में से इस आयत की तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब उसका 23वां बाब और 22वीं आयत। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर न जान। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। ये आयत का जो आखिरी हिस्सा है, उस आखिरी हिस्से में से हम देखेंगे कि और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। कलाम मुक़द्दस हमारी तरबियत करता है। तेरी माँ ने अपने पेट में तुझे वजूद दिया, यानी कि अपने साथ रखा है, अपने साथ रखा है और अपनी नींद कम करके तुझे नींद की गोश में रखा है, तेरी केयरिंग की है और अपने वजूद के अंदर से, अपने वजूद के अंदर से तुझे ताकत दी है, क्योंकि तू खा नहीं सकता था, तू पी नहीं सकता था और तूने तो उसकी हड्डियों में से खुराक ली है। तूने कहाँ से खुराक ली है? उसकी हड्डियों में से। और अब जब वो बुढ़ापे के आलम में, दुनिया का पहिया एक जैसा नहीं रहता, दुनिया की ताकत एक जैसी नहीं रहती और वक्त घूमता है। कल जब तू बेवजूद माता था, जब तेरा वजूद ही नहीं था, उस वक्त तेरी माँ ने अपनी सांसों से तुझे सांस दिया। माँ सांस लेती थी तो तुझे सांस मिलता था, माँ खाती थी तो तू उसकी खुराक में से खाता था। अब जब बुढ़ापे के आलम में आई है, पहिया घूम गया, बुढ़ापे के आलम में आई है, तो अब उसे सुनाई कम देता है। अब उसे सुनाई, मैं मुश्किल गाल तो नहीं कह रहा, मेरा साथ देना जी। अब उसे सुनाई कम देता है, अब उसे सुनाई के साथ दिखाई भी कम देता है, क्योंकि तूने उसकी कुव्वत छीन ली है। तूने उसकी कुव्वत, उसने अपनी तूने छीनी है, पर उसने रहम से दी है तुझे। जितनी माएँ बैठी हैं वो अपनी कुव्वत से अपने बच्चे को पालती हैं और फिर तुझे उंगली पकड़कर रास्ता चलना सिखाया है। और जब तुझसे लफ्ज नहीं ना बोले जाते थे, जब तेरा भाई तुझे रिजेक्ट कर रहा था, जब तेरी बहन तुझे रिजेक्ट कर रही थी, अरे छड़ जान की बोलन डे, मैंने तेरी समझ नहीं आती, उस वक्त 10 मरतबा तेरी आवाज़, तेरे हाथों के इशारे, तेरे मुंह के अंदाज वो बोलने से पकड़ जाती थी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या बोल रहा है। जब तुझे कोई नहीं समझ पाता था, सुनिएगा इस बात को, जब तुझे कोई नहीं समझ पा रहा था कि तेरे दर्द कहाँ पे हो रही है, उस वक़्त रातों को वो तेरे लिए जागती थी। जाग दिया सी कि नहीं जाग दिया? रातों को तेरे लिए, और फिर तुझे मन्नतों मरादों के साथ, आंसुओं के साथ तुझे मांगा है। कहाँ से? स्लोली चलिए ना, जरा हन्ना गौर कर लिए। हन्ना जड़ी ना पहले मन्नता मनदी रही है, मन्नता, खुदावन मेरी झोली नू हरा कर दे, मैं बे औलाद हाँ, मैं बेफल शजर हाँ, मैनू फल ला दे। मन्नता उनका शोहर उन्होंने डबल कुर्बानी का हिस्सा देकर भेजता रहा है, मन्नता मंगती रही। तो जो मन्नता भी लम्मियां हो गई तो फिर आंसुआं ते गल आ गई, तो फिर आंसुआं ते गल आई, तो फिर सिसकियां ते गल आ गई, तो सिसकियां ते जो गल आई तो काहिन कहता है, ऐ औरत तू नशे के अंदर है,
काहिन जो लीडर था उससे भी उसे ताने सुनने पड़े। किसके लिए? किस में साथ रहना? किसके लिए? औलाद के लिए। कहां से मांगे? उससे मन्नतों से, मुरादों से, आंसुओं के साथ, और फिर रो रो के उसकी हजूरी में, और फिर उस औलाद को मांगा। जब उसके कदम नहीं ना चलते थे, लुढ़खड़ाते थे, तो जब वो लुढ़खड़ाते थे ना कि बेटा गिर ना जाए, बेटी गिर ना जाए, इसे छोड़, वो उससे चला भी नहीं जाता था, फिर भी तुझे पकड़ने के लिए वो चलती थी। आज कई मरतबा जो सर्जेरियन होंदा तो उस वक्त माँ 80% मौत की आगोश होंदी है। उन्हें पता नहीं होंदा कि डॉक्टर किस तरह उनका ऑपरेट कर रहा, कितना खून बह रहा है, और मौत और जिंदगी ना लड़ रही होंगी। किंदे वास्ते? किसके लिए? और फिर कई मरतबा इंजेक्शन जो लगता है उससे उम्र के आखिरी हिस्से में उससे खड़ा ही नहीं होया जाता। कमर की दर्द, तकलीफ, और फिर वही औलाद उठ के कहे कि माँ तेरी मैनू समझ नहीं आती भी तू की कहनी पई है, माँ तेरी मैनू तू की कहनी पई है। और भाई जो तू छोटा सा, जो तू 10 बारी कहना सा मैंने वो चीज़ चाहिए, मैंने ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उस वक़्त वो जानती थी, वो तेरी समझती थी। जब तू दूध को कई मरतबा फेंक रहा होता था तो वो जानती थी कि तुझे कुछ और चाहिए, तू ये नापसंद है, तो वो कुछ और तेरे लिए ढूंढती थी, कुछ और तेरे लिए चाहती थी। वो हर किसी के साथ लड़ती थी। पहले तो अपने नाल जंग करती है, अपनी ताकत के नाल, कि अपनी ताकत किनू दे देंदी है? अपने बच्चों को। मेडिकल के लोग यहाँ पर बैठे हुए वो जानते हैं कितनी हड्डियों से और माँ के अंदर, अब मावां नूं बाद शाइयां जड़ियां पै जांदियां, उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम तो सारा तूने ले लिया। तो फिर तू कहता है कि माँ तेरी मैनू समझ नहीं आती, पता नहीं की कहनी पई है। सादे लफ्ज़, मैं तो सादा ही बंदा वा। माँ तेरी मैनू समझ, माँ तेरी मैनू समझ, और कैसे क्यों नहीं आती? जब तुझे समझने के लिए 10 बार उसने कोशिश की है, और आज तू एक मर्तबा कह देता मुझे तेरी, आज उसके दांत निकल गए और वो आवाज़ क्लियर नहीं कह पाती, और तू कहता मुझे तेरी समझ नहीं आती। तेरे दांत ठीक करने के लिए जब तुझे बुखार चढ़ जाता था, जब तू बीमारी की हालत में होता था, जब तू मुश्किल की हालत में होता था, वो एक पाँव पर खड़ी रहती थी, वो एक पाँव पर कई तकोदो करती थी। और आज तू कहता है कि माँ तेरी मुझे समझ नहीं आ रही। तेरे लिए ने ना सर्दी वेखी ना गर्मी वेखी, तेरी हर फरमाइश पूरी की, तेन वड्डा किता तेनू। और आज सुन लीजिएगा इस बात को, आज जो तू फैशन करता है ना, जो तुझे शक्ल दी है, शक्ल और जो अकल दी है, इस बात को गौर से सुन लीजिएगा। आज तेरे पास जो शक्ल और अकल है ना, वो तेरी माँ की दी हुई है। अगर वो तुझे अपने वजूद के अंदर ना रखती, ना तुझे ये शक्ल मिलती और ना तुझे ये अकल मिलती। क्योंकि माँ ने वेलना फड़ के अज सिखाया सी तेनू रोटी बेलना, माँ ने उंगली फड़ के सिखाया सी तेनू कि वाशरूम चेंज जाना है। तो अज जरा को वो लागर हो जाए, अज जरा को वो लागर हो जाए, नहीं वो स्मैल आ रही है, अम्मी को नहीं जाना, अब्बे को नहीं जाना। तो जब तुमसे आ रही थी उस वक्त क्या था? जब तुझसे अपने पाँव के सहारे चला नहीं जा रहा था, उस वक्त तुझे चलना सिखाया। सज्जन जी, उस वक्त तेनू चलना सिखाया। आज कई मरतबा कहते हैं
कई मर्तबा कहते हैं कि माँ तेरी मैनू समझ है किवें नहीं आती, तू समझना ही नहीं चाहता। और कलाम मेरी और आपकी यहाँ पर तरबियत कर रहा है। और वो तरबियत क्या कर रहा है? मैं नाला हवाला पढ़ देना, 22वें बाब 23वां बाब, सॉरी 23वां बाब और आयत का दूसरा हिस्सा। अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर किनू क्या जाता है? कम तारे। अज तेनू पढ़ाया, तेरे आसे कुर्बानियां दित्तियां, तेरे वास्ते ईद ते सूट नहीं सिलवाया उन्हें, पर तेनू दिता। तेरे स्कूल जाने वास्ते अपनी मेडिसन की कुर्बानी दी। तेरे वास्ते ने सारा कुछ जानिया। ते कई मरतबा इत्थे वेख्या कि मां नूं हस्पताल जांदे हो तुसीं वेखो, भैण हस्पताल ने, नईम साहब हस्पताल है च हुंदे आ, ते बुढ़ापे दे च कई मरतबा पुत्तर कोल ही नहीं हुंदे। नईम साहब मैं गलत नहीं कह रहा, उत्थे ज़्यादातर नाल बेटियां नज़र आंदियां, वो वेलियां, मावां सिर्फ उन्हां होंदियां। जायदाद का हिस्सा तेरा, तो तेन वाशरूम करवाने वास्ते ले जाने वास्ते कुड़ी लभ के लिया। तो उस वक्त तेन कितों ले जाने वास्ते वो कुड़ी लभ के लिया सी। उस वक्त वो तेरी परवाह खुद करती थी। उस वक्त तेरी परवाह खुद करती थी। और आज वो लग रहा है, आज अपने आसे शौरमे आसे पैसे है तो ब्लड प्रेशर की दवाई आसे पैसे नहीं है, दोस्तों च सैल कर मरी जान दे पैसे है, स्कूल जान दे पैसे है, दूसरी जगह ते जान दे पैसे है, पर माँ वास्ते कुछ भी नहीं है। नहीं मां ने बई बुढ़ापे के आलम चो तू कित्थे जाना है? बई तेरी मत मारी गई, तू उन्हें कितने नहीं जाना, उनका दिल नहीं करता, तेरा दिल बहुता करता। तेरा दिल बहुता करता। नहीं मां नूं जरूरत नहीं है। आप तू शौरमे खा रहे, बर्गर खान डे, KFC जान डे, भाई नाल उन्होंने भी लाई आ। शान कम होती है हमारी, और जिसने तुम्हें एजुकेट किया, जिसने तुझे पढ़ाया, जिसने अपनी शक्ल दी, जिसने अपनी अकल दी, जिसने अपनी जात का पैसा तुझ पर इन्वेस्ट किया, और आज तू उसे हकीर जान रहा। आज तुझे खुदा कलाम कर रहा है। उस वक़्त के लोगों के साथ भी सुलेमान के ज़रिए, और आज वही खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है कि अपनी माँ को अपनी माँ को अपनी माँ को अपनी माँ को हकीर ना जान। और जो नाफरमानी करता है उसे क्या मिलती है? मैं नाल लड़ा आखिरी गल करके 2-3 गल्लां करके असीं 3 बरकतां हुण वेखणीआं। माँ दियां 3 बरकतां वेखणीआं। और 3 बरकतां किहड़ियां कि अगर एक गल करके अगर हुक्म ना मन्नीए तो फिर की मिलती है? जोर दी बोल दो मैनू, क्या मिलती है? आ बैठी है बच्चा पार्टी, ये जो होमवर्क नहीं करती तेनों की मिलती है? तो जो व्डे बैठे तो भाई भी बैठे आ, इन्हों भी गौरमेंट ला है, गौरमेंट कानून है, गौरमेंट का हुक्म है, हैलमेट पा के जाना, ना पा के जान तो की होंदा? सजा। उस ड्यूटी तो लेट जाइए, ड्यूटी तो लेट जाइए तो सजा, सस्पेंड। ये हुक्म तो कलाम खुदा में यहोवा एलोहीम पाक खुदा अपने बंदा मूसा के जरिए हमसे हम कलाम होता है, और हमसे हम कलाम होता है। अखरूज की किताब उसका 20वां बाब और 12वीं आयत में लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की क्या कर,
इज्जत कर। इसके साथ एक वादा भी है। वेरी गुड। तेरी उम्र जमीन पर, उम्र की हद कितनी है कलाम दे नाल? वेरी गुड। 60 70 कुवत हो तो 80 बरस। इहदे तो अगे गोल्डन डे गुजारने जे। ते गोल्डन डे बीमारी वाले नहीं, लागर वाले नहीं, मंजी ते पे वाले नहीं, फालज वाले नहीं, बल्कि तंदुरुस्ती दे दिन गुजारने जे। ते उनका एक सादा फार्मूला जे, और उनका सादा फार्मूला इफ्सियों के खत पालूस रसूल के नाम, निकाल लीजिएगा। इफ्सियों के खत पालूस रसूल के नाम, उसका छठा बाप और दूसरी और तीसरी आयत लिखा है, निकाल लीजिएगा। भैन छेती ना कर ली, तेरे को तो मुकद्दस मोबाइल है। उसका छठा बाप और दूसरी और तीसरी आयत। जी जी पढ़िएगा, सीनियर मौका दिता जाता है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। कुरकुरोड़ के अपने बाप पर खड़ी हो जा मेरी बहन। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। अपने बाप और माँ की क्या कर? अपने बाप और माँ की क्या कर? पहले हुक्म देता है, हुण भी हुक्म दिता। जी पढ़िएगा। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। जिसके साथ अब वादा क्या है? ताकि तेरा भला हो और ताकि तेरा ताकि तेरा ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तेरी उम्र जमीन पर, तेरी उम्र लंबी हो। एक तूने हुक्म मानना है, और फिर गारंटी कौन देता है? यहोवा एलोहीम पाक खुदा। यीशु मसीह ने कहा, मैं कल और आज बल्कि अब तक जो मैंने कह दिया वो होके रहेगा, वो होके, जो मैंने कह दिया और जो मैंने कलाम में लिखवा दिया कि अपने माँ और बाप की क्या कर, इसके बदले में मैं तेरे साथ क्या करूँगा? मैं कायनात का मालिक, मैं आसमान और ज़मीन का मालिक, मैं समुद्रों का मालिक, मैं तमाम जो सोने और तमाम हीरे और तमाम कायनात की ज़रे ज़रे का मालिक, मैं तेरे साथ प्रॉमिस करता हूँ, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि ज़मीन पर तेरा भला होगा, और ज़मीन के ऊपर अगर तेरी उम्र 70 वरिया, अगर 60 वरिया, तो मैं वधा के उन्हें लम्मी कर देंगा और वो भी बरकत वाली करांगा। वो भी बरकत वाली, तंदुरुस्ती वाली। और जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, उस वक़्त मैं तुझे अपने हाथों पे उठा लूँगा। मैं तुझे अपने हाथों पर उठा लूँगा। तू बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ना तेरे को पैसा, ना तेरे को कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं आन देगा। वजह की, क्योंकि तू मेरा कहना मनिया, तू मेरे हुक्म से अमल किया है, और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। खाकी ने गुनाह किया, हुक्म अदूली की, बागे अदन चो कट दिता गया, और जड़ा नूरानी है उन्हें हुक्म अदूली की, जड़ा खुदा दे हाथ नाल बनया होया सी, और जड़ा सब तो खूबसूरत सी, जड़ा सब तो खूबसूरत और जलाली सी, खुदा ने उन्होंने भी हुक्म अदूली की तो ज़मीन तो पटक दिता। तो इंसान जो हुक्म अदूली करता है खुदा दी, अपनी माँ ते बाप दी इज्जत नहीं करता, तो बरकता तो पिछे रह जाता, बरकता तो पर मैं। और फिर अगला हिस्सा, तेरा भला होगा, और भले के साथ तेरे घर के अंदर से रिज़्क़ नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि तू मेरा हुक्म मानना है। किसका हुक्म माना है? मेरा हुक्म माना है। जिसने बादशाहों को बनाया, जिसने बादशाहों को अकल दी, जिसने शऊर दिया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, उसका तूने हुक्म माना है। और मैं तुम्हें
फजल और कुव्वत और जलाल और बरकत से भर दूंगा। फजल, कुव्वत और जलाल और बरकत से भर दूंगा। तेरे घर च तेरा जड़ा पड़ोला है ना, जिन्होंने पड़ोला कहा जाता पंजाबी च, जिंदे च कणक रखी जाती है, वो खाली नहीं होन देंगा। वो की नहीं होन देंगा, कब खाली नहीं होने दूंगा। मैं साथ रह समीना क्या सनी क्या माँ बाप की, सनी भाई, नसीर भाई, माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरे घर में पहली बात कामयाबी आएगी, सुकून आएगा, सुकून के बाद तेरे घर में रिज़्क आएगा। आखिरी गल, तेरी जिंदगी में आसानियां होंगी, तेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी में मैं पूरे तेरा भला होगा, तब तेरा भला होगा। अगे जरा भले भी खोल ले, टाइम है, टाइम कितना हुआ बेटा? वेरी गुड, 11:15। तब तेरा और जमीन पर तेरी उम्र। आगे तीसरा रेफरेंस देखते हैं। तीसरा रेफरेंस लिखा है एस्तेशना की किताब, उसका 5वां बाब और 16वीं आयत, निकाल लीजिएगा। एस्तेशना की किताब, तौरात की 5वीं किताब और उसका 5वां बाब और 16वीं आयत निकाल लिया जी? पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा बुलंद आवाज में। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। अपने माँ और बाप की क्या करना? रिपीट करो साइज तुम्हें भी। अपने माँ और बाप की क्या करना? अपने माँ और बाप की क्या करना? आगे, जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है। जैसा खुदावन तेरे खुदा ने, यह किसी इंसान की तरफ से नहीं, यह किसी नबी की तरफ से नहीं, यह किसी पैगंबर की तरफ से नहीं, बल्कि आसमानों के खुदा की तरफ से है कि तू अपने माँ और बाप की क्या करना? तू अपने माँ और बाप की क्या करना? ये अर्श मल्ला की तरफ से हुक्म है, और जो हुक्म अधूरी करता है उसे नाफरमानी की सजा मिलेगी, लेकिन जो अमल करता है उसके लिए क्या मिलेगा? क्या? कि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। उसमें तेरा अब ये भला क्या है, इसके जरा डेफिनेशन, इसमें जरा गहराई में जाते हैं। भले का मतलब है कि तू उस मुल्क में कामयाब होगा, तो उस मुल्क में, यानी कि उस मुल्क से जड़े मुल्क से तेन मैं छड़ांगा, तू मेरा हुक्म मनेगा, तू मेरी हुक्म मन के उनके उत्ते अमल करेगा, तो मैं दसांगा ए बंदा है जरा मेरे हुक्म मनदा है, जरा मेरे हुक्मां ते उत्ते अमल करता पिया, तेन मैं तेनू नुमाया करांगा, मैं तेनू। वहाँ पर अमीर होंगे, बादशाह होंगे, हिकमत वाले होंगे और पैसे वाले होंगे, शौहरत वाले होंगे, लेकिन उन सब में तेरा मुकाम अलग होगा। उन सब में तेरा मुकाम है। क्यों अलग होगा? क्योंकि तूने मेरे हुक्म पर अमल किया है, इसलिए मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। किस बात पे? माँ और बाप के इज्जत, माँ और बाप की इज्जत करने से मैं तुझे खूब कामयाब करूँगा। और फिर अगले हिस्से में, इसी हिस्से के आखिरी हिस्से में लिखा है कि तेरा भला होगा। पहले कामयाबी तेरी नसीब होगी और फिर तेरी ज़िंदगी में सुकून होगा। तेरी ज़िंदगी में पैसे थोड़े हो, कार छोटा होवे, कईयां कोल पैसे भी बहुत ज़्यादा है, कार बहुत वड्डा है, नौकर है, चाकर है, गड्डी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जिंदगी च सुकून नहीं है। वो कहते हैं मौत का एक दिन मुतय्यन है, मौत का एक दिन मुतय्यन है। फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती? क्योंकि गुनाह उसके अंदर
सरायत कर चुका है और हुक्म अदुली उसके अंदर सरायत कर चुकी है, और फिर उसे नींद ही नहीं आती। लेकिन यहोवा एलोहीम पाक खुदा फरमाते हैं कि जब तुम माँ और बाप की इज़्ज़त करेगा और फिर तेरा भला होगा, यानी कि तेरी ज़िंदगी में, तेरे ख़ानदान के अंदर, तेरे मियाँ बीवी के अंदर, तेरे बच्चों के अंदर और तेरे ख़ानदान के अंदर बिल्कुल सुकून और अमन होगा। सुकून और अमन होगा। किस सूरत में? मैं याद करा के करना है। किस सूरत में? आसानियां होंगी तुम्हारी जिंदगी में, और ये है अमली बरकत। इसको कहते हैं अमली बरकत। एक काम तू करना है, कामयाबी मैं देंगा, सुकून मैं देंगा, रिज़्क मैं देंगा, और तेरी ज़िंदगी च आसानियाँ मैं पैदा करांगा। कोई भी तेरी ज़िंदगी च प्रॉब्लम नहीं आन देंगा। सिर्फ तू एक काम करना है। तू की करना है? माँ बाप की इज्जत करनी है। माँ बाप समीरा क्या करना है? माँ बाप की इज्जत करनी है। तू करेगी, तू तेरे आगे आगे औलाद करेगी ना। कलाम के आखिरी हिस्से में तीमुथियुस से पौलुस रसूल खिताब करता है, तेरे अंदर जो ईमान है, तेरे अंदर जो ईमान है वो किसका है? साहब जी की हो गया जे? तेरे अंदर जो ईमान है वो तेरी नानी लॉइस का है। तेरे अंदर जो तेरे अंदर जो ईमान है वो तेरी नानी का है। उसने यूनिका को सिखाया था। लॉइस की बेटी कौन थी? यूनिका। और यूनिका का बेटा कौन था? भाई मेरे नाल रहना है। अकला तीसरी नस्ल तक बरकत देता है। माँ ने इजहार किया बेटी दे नाल कि मैं यस्सु दे मनन वाली हाँ। लॉइस कर दिए कि मैं खुदावन यस्सु मसीह पर ईमान रखती हूँ। बेटी सुन रही है, और बेटी जब वो उसका इजहार करती है अपने बेटे के साथ। इतने कुड़ियाँ जाती हैं ससुराल च, दस तेरे दियोर ने की आख्या, तेरे जेठ ने की आख्या, दस तेरी सस ने की आख्या, फिर तू हुण ऐ करना है, तू हुण ऐ करना है। कदी उन्होंने कहा है कि भी तू अपनी दरानियाँ से, जठानियाँ से, सासा से दुआ करनी है? भाई जिंज दा बीज बोगे अगों उंज दा बीज रिटर्न होके आएगा ना। लॉइस ने ईमान का बीज बोया यूनिका के अंदर, और यूनिका ने ईमान का बीज बोया तीमुथियुस के अंदर, और तीमुथियुस को खुदा का बंदा रसूल आज़म पौलुस रसूल कहता है कि तेरे अंदर जो ईमान पाया जा रहा है वो तेरी नानी का ईमान है। वो किसका ईमान है? वो किसका ईमान है? ते अज दी नानी, अज दी दादी वेख लांगे जिहड़ी गल करदी है। जे कलाम की गल करके भेजोगे तो कलाम कहता है मैं तेरे लिए बरकत के दरवाजे खोल दिया। कलाम कहता है मैं तेरे अंदर सुकून पैदा करांगा, मैं तेरे अंदर कामयाबी पैदा करांगा। कलाम कहता है तब तेरा भला होगा। जो खुदा कहता पिया तेरा भला होगा, दुश्मन लख चाहे बुरा। फिर जनाब दाऊद मुकद्दस दाऊद कहता है कि दुश्मन ने मुझे चारों एतराफ़ से घेर लिया, पर मैं नींद की आगोश में सो जाता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कलाम को नोश फरमाया है। वो शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा है। उनकी माँ जो उन्होंने नवाले खवांदी सी ना, तो उनकी दादी तो उनकी नानी वो जो रोटी बनाती सी ना, तो रोटी के उत्ते शहद लाती सी मिठा। अज जैम लभ लो नहीं शहद लभदा, तो जैम के उत्ते कहती सी तेनू तद देंगी, पहले तो उत्ते आयत लिखती सी कहती इनू खा। फिर उन्होंने कहती सी आयत पढ़, ये आयत पढ़ेगा तो तेनू मिठा, उनके मूँह मिठा लगता सी। शौक ना कहना होर कहती आयत पढ़, होर पढ़, होर पढ़, तो उन्होंने याद तो कहता उम्र के आखिरी हिस्से जाके कहता
तेरा कलाम शहद के टपकों से भी, और तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा है। ये मेरी माँ ने मेरे अंदर कलाम भरा, आज मुझे दुश्मन ने घेर लिया है, और मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि तू कैसे हमारी कौम को कैसे गुलामी से निकाल के लेके आया था। वही माँ ने मुझे सिखाया कि दुश्मन तुझे चारों एतराफ से घेर भी ले, लेकिन तेरा भला होएगा। ते इस वास्ते कहना मैं मिट्टी ते गहरी नींद सो जाना वा, क्योंकि मेरा ईमान यहोवा पाक खुदा दे उत्ते है। और ये ईमान किसने मेरे अंदर डाला? मेरी माँ ने, क्योंकि वो शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठा कलाम मेरे साथ शेयर करती थी। तो लॉइस ने किसके साथ शेयर किया? उनका नाम की सी? यूनिका। ते यूनिका ने किंदे नाल कीता? ते बरकत किनवी नस्ल तक गई? तो 30वीं नस्ल तक भला हुंदा जाएगा। एक करी माँ की इज्जत करके वेखो। इत्थे सारे मोमन होणगे। आ भाइयों नूं मोमन हुंदे वेख्या जे कदी? अजो कब्रिस्तान च जनाजा जांदा, कब्रिस्तान जनाजा जो जांदा, आखिरी आराम गाह इहो ही है, आखिरी टाइम इहो ही है, सही कढ़ना चाहिए। तो बाहर आके इन्हें गल की, वेख लेना इनू, इन्हें गल की, इनू वेख लेना वा। इधर सारिया भैन हाँ इज्जत करनी, इन्हें गल की सी मैनू, मैं नहीं सुनती होंगी। खुदा कलाम करता है कि अपने माँ और बाप की क्या कर, उसे हकीर ना जान, जिससे तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिससे जब तू काका कहती थी या काका कहता था उस वक़्त तुझे नवाला देना सिखाया, जब तुझे बोलना नहीं आता था बोलना सिखाया, उसी माँ की तू आज हकारत करता है। जिन्हों इज्जत खुदावंद होवे, जिन्हों इज्जत यहोवा पाक खुदा दे, ते मलाउणे इंसान। मैं अपने को कलाम च नहीं लिखा, मैं कहना वा कि जड़ा खुदा दे हुक्म ते नहीं मानता वो फिर लानती। भाई एक शरीयत की गल है कि जड़ी तू अमल नहीं करेगा तो सज़ा तो तेनों मिलेगी, मिलेगी। हेलमेट की सज़ा मिलती है, हेलमेट की सज़ा मिलती है, हुण ते बेल्ट की भी सज़ा मिलती है, ना पढ़न की सज़ा भी मिलती है, फेल हो जाते। हुक्म अदूली की भी सज़ा मिलेगी। तो क्यों ना उन्होंने मन के असी बरकत ले लीए, क्यों ना फौजियों ने मन के उसको मान के। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा, करना बड़ा मुश्किल है। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है अपनी माँ को हकीर, अपनी माँ को हकीर, अपनी माँ को हकीर ना जान। अपनी माँ ते जड़ी सस ते जड़ी दूसरियाँ उन्होंने भी हकीर ना जान, क्योंकि लफ्ज़ माँ है, लफ्ज़ माँ है। और उन्होंने हकीर ना जान तो जो तू मेरे हुक्मां दे उत्ते अमल करेगा तो मैं तेरी जिंदगी च सुकून, कामयाबी और बरकत के दर खोल देंगा। तो किन्ने बरकत लेना चाहते हैं? आए इन्हीं हाथों से अपनी माँ के लिए दुआ करेंगे, हाथों को खोल कर।